मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, आइए आज हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग का अंश संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया का अध्ययन आरंभ करते हैं। इस कविता के अनुसार प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी चित्रकूट में ठहरे हुए हैं। सीता जी अपनी पर्णकुटी और उसके आसपास के क्षेत्र का बड़े मनोयोग से ध्यान रखती है, सेवा करती है। कविता के आरंभ में हमें ज्ञान होता है कि किस प्रकार प्रभु श्री राम इस संसार में किस उद्देश्य से आए हैं। सीता जी अपनी कुटिया की सफाई करना, भोजन बनाना, पेड़ पौधों को पानी देना और गृहस्थ के जितने कार्य होते हैं वो स्वयं बड़ी सावधानी से और सहज तरीके से करती है। ऐसे में प्रभु श्री राम इस संसार पे अवतरण का कारण सीता जी को बताते हैं। वह बता रहे हैं कि इस संसार में मानव को अपना जीवन समाज कल्याण के लिए बलिदान देना चाहिए। वे एक राजा के कर्तव्य का विवेचन करते हुए बताते हैं कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखता है। मैं भारतवासियों को यही बताने आया हूँ कि मानव धर्म सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य के अपने सुख, चाहे वो सांसारिक हो अथवा भौतिक हो, सब मानवता के सामने गौण हैं। मैं संसार में दीन दुखी, विवश, व्याकुल, शापित, दुखी और किसी भी प्रकार से चिंतित लोगों के कष्ट संकट हरने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस संसार में रहने वाला प्रत्येक जीव भय रहित हो। मैं धर्म की, अनुशासन की, मर्यादा की रक्षा का उद्देश्य लेकर इस पृथ्वी पर जन्मा हूँ और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए मनुष्यत्व का, मानव होने का नाटक खेल रहा हूँ। मैं यहाँ प्रत्येक दीन दुखी का संबल बनने आया हूँ। मैं लोगों के मन को बांटने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जोड़ने के लिए, उन्हें तसल्ली देने के लिए आया हूँ। उन्हें एकता के सूत्र में बांधने के लिए आया हूँ और इस संसार रूपी बगीचे में जितने भी फालतू झाड़ झंखाड़ उग आए हैं, मैं उन्हें नष्ट करने के लिए आया हूँ। कहने का भाव यह है कि यह संसार मानवता का बड़ा सुंदर बगीचा है। यहाँ मानव को कमज़ोर करने वाले जितने भी भाव हैं, जितने भी दोष हैं, वो अनावश्यक झाड़ झंखाड़ की भांति हैं, जिन्हें मैं मिटाना चाहता हूँ। इस संसार में नई संपदा फैलाना चाहता हूँ और प्रत्येक मानव ईश्वर के पथ पर चले, प्रभुता को प्राप्त करे, यही मेरा लक्ष्य है। प्रभु श्री राम सीता जी को कहते हैं
कि मैं इस पृथ्वी पर स्वर्ग का संदेश लेकर नहीं उतरा हूँ, बल्कि इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने के उद्देश्य से अवतरित हुआ हूँ। अथवा भारत जैसी पुण्य भूमि के आकर्षण में भी भारत में मेरा जन्म लेना एक कारण हो सकता है। यह वह पुण्य भूमि है जिसके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य भवसागर से पार उतर जाता है। यहाँ कवि प्रभु श्री राम के माध्यम से यह भी कहलवा रहे हैं कि भारत समूची पृथ्वी का शिरोमणि देश है और इस भारत भू पर जन्म लेना, इसके नाम का स्मरण करना ही मनुष्य की मोक्ष प्राप्ति के लिए काफ़ी है। इसी प्रकार के भावों को व्यक्त करती इस कविता की व्याख्या आइए हम आरंभ करते हैं। पद संख्या 3। मैं यहाँ एक अवलंब छोड़ने आया, गढ़ने आया हूँ नहीं तोड़ने आया। मैं यहाँ जोड़ने नहीं बांटने आया, जगद उत्पन्न के झंखाड़ छांटने आया। मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया, हंसों को मुक्ता मुक्ति चुगाने आया। भाव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता पाठ कराने आया। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया नामक कविता से अवतरित है, उद्धृत है। यह उनके महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग का अंश है। संदर्भ। इस कविता में प्रभु श्री राम सीता जी को इस पृथ्वी पर अपने अवतरण का कारण स्पष्ट करते हैं और साथ ही साथ वो एक राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए उसे समझा रहे हैं और मानवता की रक्षा में अपने कर्तव्यों के विषय में बताते हुए लिखते हैं कि व्याख्या। शब्दों के अर्थ साथ साथ मैं प्रभु श्री राम के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ यानी भारत में एक विशेष प्रकार का अवलंब सहारा छोड़ने आया हूँ, देने के लिए आया हूँ, गढ़ने आया हूँ। गढ़ने माने बनाना, नए जीवन मूल्य बनाना। आया हूँ अवतरित हुआ हूँ। नहीं तोड़ने आया, नहीं माने ना, तोड़ने मिटाने आया हूँ। मैं प्रभु श्री राम अपने लिए यहाँ भारत में मानव समाज में जोड़ने नहीं कि एक राजा होने पर धन जोड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है। बांटने आया कि सुखों को बांटने के लिए, धन को बांटने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ। जगदुपवन, ये शब्द जगत जमा उपवन दो शब्दों को मिलकर बना है। जगत माने दुनिया, उपवन माने बगीचा, रूपक अलंकार हैं। के झंखाड़, अपने आप उगने वाली कांटेदार झाड़ियाँ जो प्राय पथिकों को, जीव जंतुओं को कष्ट देती हैं। छांटने, छांट कर उखाड़ने के लिए आया हूँ। मैं प्रभु श्री राम अपने लिए राज्य भोगने नहीं कि राज परिवार में अवश्य पैदा हुआ हूँ, लेकिन मुझे राज्य के सुख प्राप्त नहीं करने हैं। भुगाने आया कि मैं अन्य लोगों को राज सुख देना चाहता हूँ। हंस नामक पक्षी। प्यारे बच्चों, विशेष तौर से इस शब्द के अर्थ को आप समझें। यह प्रतीक बना हुआ है संपूर्ण हिंदी साहित्य में सात्विक मनोवृत्ति के लोगों के लिए, और आत्मा के लिए हंस शब्द का इस्तेमाल होता है। कोको, मुक्ता मोती, हंस का भोजन सच्चा मोती होता है। और यहाँ मुक्ता है सद्ज्ञान, पवित्र ज्ञान, सात्विकता, अध्यात्म, मुक्ति, मोक्ष, चुगाने, चुनने, चुनकर ग्रहण करना,
चुगाना, चराना आदि होते हैं। भाव माने संसार में नव नया वैभव दौलत व्याप्त करना, फैलाना। नर मनुष्य को ईश्वरता, प्रभुता, ईश्वर का मार्ग प्राप्त कराने आया कि ईश्वर के समान सात्विक भावों से भरने आया हूँ। यहाँ प्रभु श्री राम सीता जी को पृथ्वी पर अपने अवतरण का कारण समझाते हुए कहते हैं कि हे सीता, मैं यहाँ एक अवलंब छोड़ने आया। कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है कि कवि बताते हैं मैं पृथ्वी पर मानवता का नाटक खेलकर, मानव होने का नाटक खेलकर संपूर्ण मानवता को आदर्श राह दिखाना चाहता हूँ। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं मैं यहाँ एक अवलंब छोड़ने आया कि मैं मानव जाति के पास मेरे जीवन के रूप में एक आदर्श रास्ता, एक आदर्श पथ उन्हें दे देना चाहता हूँ कि उस रास्ते पर वो चलें और मोक्ष को प्राप्त करें और मानवता का पोषण करें। गढ़ने आया हूँ, नहीं तोड़ने आया, कि मैं इस पृथ्वी पर नए जीवन मूल्यों का निर्माण करना चाहता हूँ। ऐसे नए जीवन मूल्य जो समूची पृथ्वी पर भारत को एक शीर्ष स्थान पर गिनती के योग्य देश का निर्माण कर सकें, संपूर्ण मानवता के कल्याण के पथ पर यहाँ के लोग चल सकें। नहीं तोड़ने आया कि मैं उन प्राचीन जीवन मूल्यों को नष्ट नहीं करना चाहता हूँ जो हमें विश्व गुरु और महान देश की संज्ञा दिलाते हैं, और मानवता के पोषक जो तत्व हैं मैं उन्हें मिटाकर नया रचना नहीं चाहता हूँ, बल्कि उन जीवन मूल्यों को और प्रबलता से स्थापित करने तथा नए आदर्शों की रचना करना मेरे अवतरण का उद्देश्य है। मैं यहाँ जोड़ने नहीं बांटने आया कि एक राजा होने के नाते मैं धन जोड़ना नहीं चाहता हूँ, बल्कि लोगों को वैभव, सुख, शांति और आनंद का प्रसाद देने के लिए आया हूँ। और दूसरा एक और अर्थ भी है कि जो लोग अपने आप को विभिन्न कार्यों में या विभिन्न कारणों से बांट चुके हैं, मैं उन सबको एकता के सूत्र में बांधने के लिए आया हूँ। जगत उपवन के झंखाड़ छांटने आया कि इस संसार रूपी बगीचे में जो दुखदाई, कष्टदायी रूढ़ियाँ निर्मित हो गई हैं, मानवता के निंदक तत्व उत्पन्न हो गए हैं, मैं उन सबको नष्ट कर देना चाहता हूँ, छांट छांट कर उन्हें मिटा देना चाहता हूँ। मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया कि मैं राजपुत्र हूँ, राजा के घर जन्मा हूँ, लेकिन मेरे जीवन का उद्देश्य राज्य करना नहीं है। मैं संसार भर के लोगों को राज सुख देने के लिए आया हूँ, अर्थात मैं अपनी प्रजा के कल्याण में सदैव कर्मठ रहूं, त्यागशील रहूं, उदार रहूं और उनका संरक्षक रक्षक बना रहूं। यह करके सबको इसी राह पर चलने की प्रेरणा देना चाहता हूं। हंसों को मुक्ता मुक्ति चुगाने आया कि जो सात्विक और पवित्र आत्माएं हैं, जो इस पृथ्वी पर सज्जनता और भद्रता का स्वरूप हैं, ऐसे लोगों को मैं सद्कर्मों और सद्ज्ञान के सच्चे मोती प्रदान कर उन्हें मोक्ष रूपी सुख देना चाहता हूँ, मोक्ष रूपी भोजन चुगाना चाहता हूँ, मोक्ष रूपी दाने चुगना सिखाना चाहता हूँ। भाव में नव वैभव व्याप्त कराने आया कि मैं इस सारे संसार में नई धन दौलत, नए जीवन मूल्यों का पाठ, नया सुख, नई शांति का विस्तार करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया
कि इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों में ही ईश्वरीय गुणों को पोषित करना चाहता हूँ। उनको ईश्वर के समान शक्तिशाली, प्रभुता संपन्न, उदार और दयालु बना देना चाहता हूँ। बच्चों, एक बार फिर हम इस पद की व्याख्या करते हैं। प्रभु श्री राम सीता जी को इस पृथ्वी पर अपने अवतरण का कारण समझाते हुए बताते हैं कि मैं समूची मानवता के सामने एक आदर्श मानव का नाटक खेलकर, एक आदर्श मानव का जीवन प्रस्तुत कर एक नया जीवन मूल्य देना चाहता हूँ, जो उनका हर कदम पर एक सहारा बन जाए। गढ़ने आया हूँ, नहीं तोड़ने आया, कि मैं इस संसार में नए जीवन मूल्यों का निर्माण कर आदर्श के पथ पर चलना सिखाने के लिए आया हूँ, तथा वो जीवन मूल्य जिन्होंने भारत और भारतवासियों को पूरे विश्व में वंदनीय बना दिया, पूजनीय बना दिया, उनकी पुनर्स्थापना आया हूँ, उन्हें मिटाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ जोड़ने नहीं बांटने आया, कि मैं इस संसार में धन जोड़ने के उद्देश्य से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, बल्कि लोगों को सुख, वैभव और धन देने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ। और इस पंक्ति का एक अर्थ और भी निकलता है कि संसार के लोग जो भिन्न भिन्न प्रकार के कारणों से अपने आप को बांट चुके हैं, उन्हें पुनः मैं एकता के सूत्र में बांध देना चाहता हूँ। जगदू उपवन के झंखाड़ छांटने आया कि इस संसार रूपी बगीचे में जो अनावश्यक और कष्टप्रद रूढ़ियाँ और शक्तियाँ अपने आप विकसित हो गई हैं, उत्पन्न हो गई हैं, मैं उन कांटेदार झाड़ियों को मिटाकर पुनः इस पृथ्वी पर मानवता की स्थापना करना चाहता हूँ। अर्थात इस संसार रूपी उपवन को खुशियों के रंग और प्रेम की महक से सजा देना चाहता हूँ। मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया, कि मैं इस पृथ्वी पर राजसुख प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि प्रजा को राजा के समान सुख और शांति देने के लिए आया हूँ। अर्थात उन लोगों को इतनी संपन्नता और इतना त्याग और कर्तव्य का पाठ पढ़ा देना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति एक राजा के समान स्वयं को समर्थ, प्रभुता संपन्न और त्यागशील बना सके। हंसों को मुक्ति चुगाने आया, कि मैं इस संसार में जो सात्विक मनोवृत्ति के लोग हैं, जो पवित्र मनोभावना के लोग हैं, उन लोगों को सद्ज्ञान और सद्कर्म रूपी सच्चे मोतियों का भोजन प्रदान कर मोक्ष की राह पर ले जाने के लिए आया हूँ, उन्हें मोक्ष देने के लिए आया हूँ। भाव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, कि मैं इस संसार में नया धन, नई दौलत, नया विश्वास, नया आदर्श, नए जीवन मूल्यों का विस्तार करने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ, ताकि इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य ईश्वरीय गुणों से युक्त हों और ईश्वर के समान प्रभुता संपन्न, त्यागशील, उदार और दीनहीन के पोषक हो, सहायक बने। भावार्थ, यहाँ कवि के कहने का भाव यह है, सच्चा शासक, एक आदर्श राजा हमेशा अपनी प्रजा में के सुख में ही अपना सुख देखता है। विशेष यहाँ कवि ने सच्चे शासक के गुणों पर प्रकाश डाला है और पृथ्वी पर प्रभु श्री राम के अवतरण के लक्ष्य को स्पष्ट किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस है, प्रसाद गुण है। इस पद में रूपक, अनुप्रास, उल्लेख, पदमैत्री, संदेश आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। तुकांत, छंद, गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। पद संख्या 4, संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, अथवा आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा अवतरित हुआ मैं आप उच्च फल जैसा।
प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ प्रभु श्री राम सीता जी को अपने पृथ्वी पर अवतरण का कारण भी समझा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ भारत भू की श्रेष्ठता का गुणगान भी करते हैं, उसकी वंदना कर रहे हैं, उसकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। प्रभु श्री राम सीता जी को समझाते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ स्वर्ग का संदेश लेकर पृथ्वी पर नहीं आया हूँ, अर्थात मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए केवल मैं ये बताने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि वैसा जीवन जीकर पृथ्वी पर ही स्वर्ग की स्थापना कर देना चाहता हूँ। अर्थात संसार के लोगों को एक वो राह दिखाना चाहता हूँ कि यह समूची पृथ्वी ही स्वर्ग के समान अथाह वैभवशाली, सुख देने वाली और शक्ति संपन्न बन जाए। अथवा फिर कभी कहते हैं कि शायद मेरे जन्म का एक कारण यह भी हो सकता है, आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा आकर्षण, खिंचाव, लगाओ, सौंदर्य, पुण्य भूमि, पवित्र पृथ्वी, कौन? भारत। प्रभु श्री राम कहते हैं कि भारत एक ऐसा आध्यात्मिक देश है, इसकी ओर देवता भी लालायित दृष्टि से देखते हैं और यहाँ जन्म लेकर मुक्त हो जाना, मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहते हैं। अवतरित हुआ मैं आप उच्च फल के जैसा कि मुझे लगता है कि इस पृथ्वी पर मेरे पैदा होने का कारण मेरे पुण्य कर्मों का प्रताप भी हो सकता है कि जो इस संसार में मुझसे कुछ अच्छे कार्य हुए हैं, शायद उन कार्यों के पुण्य फल के रूप में मैं भारतवर्ष में जन्मा हूँ। एक बार फिर बच्चों इस पद की मैं व्याख्या कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रभु श्री राम सीता जी को पृथ्वी पर अपने अवतरण का कारण समझाते हुए कहते हैं कि हे सीता, मैं इस पृथ्वी पर स्वर्ग का संदेश लेकर उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, अर्थात मुझे मानवों को ये नहीं बताना है कि यह कार्य उन्हें करना चाहिए और यह नहीं। मैं स्वयं उस आदर्श राह पर चलकर वैसा ही जीवन जीकर समूचे संसार के लोगों के सामने वह आदर्श स्थापित करना चाहता हूँ जिससे वो स्वयं इस पृथ्वी को स्वर्ग और खुद को देवत्व से युक्त निर्मित कर लें, स्वयं को देवता के समान प्रभुता संपन्न, उदार, दयालु, कृपालु स्वभाव वाला बना लें। अथवा हो सकता है कि ये जो भारतवर्ष है, यह समूची पृथ्वी में अत्यंत पवित्र आध्यात्मिक देश है और इस देश का एक ऐसा सौंदर्य है, ऐसा आकर्षण है, ऐसी सुंदरता है कि देवता भी इस पर जन्म लेकर मोक्ष पाने की लालसा रखते हैं। तो मेरे श्रेष्ठ कार्यों के परिणाम स्वरूप, मेरे अच्छे कार्यों के परिणाम स्वरूप हो सकता है कि पुण्य फल के रूप में मुझे भारतवर्ष में जन्म लेने का, अवतरित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ हो। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि प्रभु श्री राम अपने आदर्श जीवन पथ पर चलकर समूची मानवता को आदर्श का मार्ग दिखाना चाहते हैं। विशेष यहाँ प्रभु श्री राम के उच्च चरित्र का वर्णन किया गया है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस प्रसाद गुण है, तुकांत छंद गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में रूपक, अनुप्रास, भ्रांतिमान, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। इस पद के साथ ही हमारे पाठ्यक्रम में शामिल मैथिली शरण गुप्त द्वारा रची रचनाएं समाप्त होती हैं। पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
आशा है पढ़ा हुआ विषय आपको समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।